Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 14. New topic name is chemical effect of electric current. तो आज हम बेटा एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है बेटा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम भी यही था तो इसके अंदर हमने क्या करना है, ये वो ही टॉपिक आ गया जिसको हमने एक्चुअली में फाइंड आउट करना था इस चैप्टर के अंदर। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, सुनो ध्यान से हमारे पास, ठीक है। जब हम किसी सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, किसी सोल्यूशन के अंदर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं, तो उस सोल्यूशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में इसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, हमने एक सर्किट ले लिया, इसके अंदर देखो मैंने एक एक्टिविटी की है, ठीक है, आपकी बुक के अंदर भी अवेलेबल है वो एक्टिविटी। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने एक सर्किट लिया जिसके अंदर एक बैटरी ली है, ठीक है। अब इस बैटरी को कनेक्ट किया है मैंने किसके साथ, ठीक है, मैंने क्या किया है, सुनो ध्यान से, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, ये इलेक्ट्रोड्स है और एक क्या है, ये इलेक्ट्रोड्स है। ये मैंने दो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। ये दो इलेक्ट्रोड्स एक्चुअल में होते क्या हैं, आपने देखा होगा सेल, ठीक है, जो हम छोटे छोटे सेल रिमोट के अंदर, ठीक है, या किसी वॉच के अंदर हम यूज़ करते हैं, वो वाले सेल आपने ले लेने हैं, मतलब यूज़ किए हुए सेल लेने हैं। जब आप उसको खोल के देखोगे तो उसके अंदर आपको कार्बन की रोड दिखाई देगी ब्लैक कलर की, ठीक है। वो आपने क्या करना है, दो सेल की दो कार्बन की रोड आपने ले लेनी है, ठीक है। तो ये है दो कार्बन की रोड हमारे पास, ठीक है, जो हमने यूज़ किए हुए सेल से निकाल ली है, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, कार्बन की रोड्स हैं, ओके, जो हमने यूज़ किए सेल से निकाल ली है। उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, ये कार्बन की रोड है, उसके ऊपर क्या लगा होता है, मेटल कैप लगा होता है। आपने देखा होगा जो सेल का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर क्या होता है, मेटल कैप होता है। अब उस मेटल को आपको उसके साथ ही अटैच रहने देना है, ओके। अब आपने क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, चाहे वो प्लास्टिक का कंटेनर हो, चाहे वो क्या हो, ग्लास का कंटेनर हो, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या करना है, वाटर को फिल करना है। तो मैंने क्या किया बेटा, एक कंटेनर ले लिया इस तरह का, ठीक है, इस तरह का कंटेनर ले लिया, उसके अंदर मैंने वाटर को क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब उसके अंदर आपने क्या करना है, दो इलेक्ट्रोड्स को, ये जो दो कार्बन की रोड्स हैं, ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास, ठीक है, इनको इसके अंदर क्या करना है बेटा, एडजस्ट करना है इस कंटेनर के अंदर। जैसे यहाँ पे मैंने एडजस्ट करके दिखा रखा है, यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर दो जो कार्बन की रोड थी उसको एडजस्ट किया, उसके ऊपर क्या है हमारे पास बेटा, मेटल कैप है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक सर्किट लेंगे, एक बैटरी लेंगे। अब उसकी वायर जो है उसको किसके साथ कनेक्ट कर देंगे बेटा, मेटल कैप के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या होते हैं हमारे पास बेटा, मेटल कैप होते हैं। मेटल कैप के साथ वायर को क्या कर देंगे, हम अटैच कर देंगे। देखो मैंने वायर को अटैच कर दिया, ये वाली वायर को, ठीक है। अब क्या करना है आपने बेटा, अब आपने क्या करना है बेटा, हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे स्विच होता है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, ये स्विच होता है। ये स्विच अब क्या है, ओपन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास नहीं होगा, ठीक है। जब मैं इस स्विच को ऑन कर दूंगा, मान लो ये मैंने स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, अब क्या हो रहा है, इस सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, मेरा पास हो रहा है। और इलेक्ट्रिक करंट जब पास होगा इस सोल्यूशन में जब जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, जब इस सोल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, तो आपको पता है वाटर जो होता है, हमने नॉर्मल वाटर लिया है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होती हैं, जिस वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लाइक रेन वाटर, लाइक रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर, ठीक है, वो वाटर लिया जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्या हो सके, अच्छे से पास हो सके, ठीक है। अब क्या करना है आपने बेटा, अब आपने अगर इसकी कंडक्टिविटी और बढ़ानी है इस सॉल्यूशन की, तो आप इसके अंदर लेमन का जूस डाल सकते हो, साल्ट को डाल सकते हो और ज़्यादा। आपको पता है मैंने आपको बता रखा था पीछे वाली एक्टिविटी के अंदर कि अगर और साल्ट डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, पास होगा। तो हमने क्या कर लिया बेटा इसके अंदर, अब देखो ये सॉल्यूशन बना लिया है हमने पूरा का पूरा, ठीक है। इसके अंदर वाटर तो डिसॉल्व कर रखा था, प्लस साथ में मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने आपको भी बताया है, साथ में मैंने क्या किया, इसके अंदर साल्ट भी डिसॉल्व कर दिया इसकी कंडक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। दो इलेक्ट्रोड्स
हम लगा चुके हैं मेटल कैप के साथ। इस सर्किट को हमने अटैच कर दिया। अब इसमें से क्या करवाना है, सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना है। जब इस सॉल्यूशन में से हम क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट हमारा पास होगा। जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर आएगा तो हमारे पास ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं इसके आसपास क्या चेंजेस होंगे, उसी चेंजेस को हमने क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है कि इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं तो इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसी चीज़ को हमने यहाँ पे देखना है। तो जब आप इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हो तो आपको दिखेगा कि ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसके आसपास वाले एरिया के अंदर आपको बब्बल दिखाई देंगे। इसके आसपास एरिया के अंदर ये वाला एरिया ना, इसके अंदर आपको बब्बल दिखाई देंगे। और ये वाला जो एरिया है, इलेक्ट्रोड्स का पास वाला जो एरिया है, ठीक है, इसके अंदर आपको बब्बल दिखाई देंगे इस एरिया के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रोड्स के पास वाला जो एरिया है उसमें से बब्बल फॉर्म्ड हो रहे हैं, मतलब बब्बल बन रहे हैं, ठीक है। अब ये जो बब्बल बन रहे हैं वो किस चीज़ के बन रहे हैं, आपको पता है जब इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो जो हमारे पास बब्बल बनते हैं वो एक तो बनेंगे बेटा कौन सी गैस के, एक ऑक्सीजन गैस के बब्बल बन रहे हैं और एक बन रहे हैं हाइड्रोजन गैस के बब्बल। याद रख लेना, हमारे पास क्या हो रहा है, जब इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो इन इलेक्ट्रोड्स के आसपास ये जो हमारे पास कार्बन की रोड हैं इसके आसपास बब्बल फॉर्म्ड हो रहे हैं, इसके भी आसपास बब्बल फॉर्म्ड हो रहे हैं। किस किस के हो रहे हैं, ऑक्सीजन गैस के, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। किसकी फॉर्म में बेटा, बब्बल की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड हो रही है, किसकी फॉर्म में बेटा, बब्बल की फॉर्म में। अब इस सॉल्यूशन को अगर देखा जाए तो इसमें से जो बब्बल फॉर्म्ड हो रहे हैं सबसे पहले किसने बताया था इसके बारे में, तो आप ये जान लेना कि 1800 के अंदर, ठीक है, 1800 के अंदर एक हमारे पास क्या थे बेटा, केमिस्ट थे, ब्रिटिश केमिस्ट थे, ठीक है। याद रख लेना, एक हमारे पास क्या थे बेटा, ब्रिटिश के केमिस्ट थे जिनका नाम था विलियम निकोलसन, ठीक है। 1800 के अंदर एक ब्रिटिश केमिस्ट थे विलियम निकोलसन। जब उन्होंने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया बेटा, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इस तरह का उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रोड्स के पास क्या हो रहे हैं बेटा, बब्बल फॉर्म्ड हो रहे हैं और वो जो बब्बल फॉर्म्ड हो रहे हैं दोनों के अंदर अलग अलग गैसेस फॉर्म्ड हो रही हैं। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स के अंदर हमारे पास क्या हो रहे हैं, बबल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं। ऐसा किसने बताया था बेटा, विलियम निकोलसन ने बताया था 18th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, ये याद रख लेना है आपने। अब इसके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास, ये उन्होंने बताया था कि निकोलसन ने कि जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास करवाएंगे तो बब्बल क्या होंगे, फॉर्म्ड होंगे। अब ये जो बब्बल हमारे पास फॉर्म्ड हो रहे हैं, जब यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो इस टर्मिनल के अंदर, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसके अंदर हमारे पास ध्यान रख लेना ऑक्सीजन गैस फॉर्म्ड होगी। इस इलेक्ट्रोड्स में जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का लगा हुआ है वहाँ पे क्या होगी बेटा, ऑक्सीजन गैस फॉर्म्ड होगी। और जहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल वाला है, तो यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, फॉर्म्ड होगी। ऐसा निकोलसन ने हमें बताया था, याद रख लेना। इस इलेक्ट्रोड से तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म्ड हो रही है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या है, कनेक्ट है, और जो हिस्सा हमारे पास बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसके अंदर क्या हो रही है बेटा, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, फॉर्म्ड हो रही है। ऐसा हमें निकोलसन ने बताया था, विलियम निकोलसन ने, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि जब इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं तो इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, इसके इलेक्ट्रोड्स में बब्बल फॉर्म्ड हो रहे हैं। और बब्बल फॉर्म्ड होने की वजह क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि उसमें से क्या हो रही है बेटा, गैस की फॉर्म्ड में हमारे पास क्या हो रहे हैं, बब्बल फॉर्म्ड हो रहे हैं, कुछ ना कुछ गैस हमारे पास रिलीज हो रही है। कौन कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है प्लस हाइड्रोजन गैस है। और आप ये देखना, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते रहेंगे तो इस सॉल्यूशन के अंदर वो कहता था कि कुछ ना कुछ चेंज आएगा, ठीक है। तो विलियम निकोलसन ने ये भी हमें बताया था कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी सॉल्यूशन में से पास करवा रहे हैं तो उस सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ चेंज भी आएगा। उस सॉल्यूशन का जो कलर है वो भी चेंज हो सकता है, ठीक है, उसमें से गैस भी रिलीज हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। और इसी को बोलते हैं बेटा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको समझ में आया होगा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलते हैं,
कि हमारे पास जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो उसमें से क्या हुआ बेटा, कुछ ना कुछ गैसेस रिलीज हुई, किसकी फॉर्म में, ऑक्सीजन की फॉर्म में और हाइड्रोजन की फॉर्म में, और साथ में हमारे पास क्या हुआ बेटा, उस सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, और इसी चेंज को क्या बोलते हैं हम बेटा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी, ठीक है, हमने पहले भी कर रखा है, लेकिन इस एक्टिविटी में थोड़ा सा चेंज है बेटा। ये एक्टिविटी है क्या, सुनो ध्यान से। हमने क्या रखा है, इसके अंदर बैटरी ले रखी है और मैग्नेटिक कंपास, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, जो कि हमारे पास क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है जब इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, पास होता है। तो हमने बैटरी ले रखी है, मैग्नेटिक कंपास ले रखा है, और प्लस हमने क्या लिया है, इस एक्टिविटी के अंदर एक नई चीज़ ली है जिसको बोलते हैं हम बेटा पोटैटो। यहाँ पे पोटैटो को हाफ कट करके हमने उसके अंदर क्या किया है, वायर को इंसर्ट करवाया है। ये दोनों वायर पोटैटो के अंदर हाफ कट करके उसके अंदर इंसर्ट करवाई हैं, उसके अंदर डाली हैं, ठीक है। अब देखो इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या टेस्ट करना चाहते हैं कि फ्रूट जो होते हैं या कोई वेजिटेबल होती है, क्या वो कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं। तो इसके अंदर हमने क्या लिया बेटा, वेजिटेबल लिया, कौन सी, पोटैटो लिया है। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारे पास फ्रूट या वेजिटेबल कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं, क्या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं। ओके, तो देखो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर देखो हमने बैटरी से कनेक्ट किया। अब यहाँ पे देखो स्विच क्या है, ऑफ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना है और चेक करना है इसमें से कि हमारे पास ये पोटैटो जो है वो इसको कंडक्ट करता है या नहीं करता। तो देखें जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, जैसे हमने क्या किया बेटा, स्विच ऑन किया इस सर्किट का, तो इलेक्ट्रिक करंट इसमें से क्या होने लग जाएगा, पास होने लग जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होगा तो कहाँ पे आएगा, पोटैटो के अंदर आएगा, ठीक है। और हमारी जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक कंपास है, वो डिफ्लेक्शन शो करने लग जाएगी, वो ऐसे हिलने लग जाएगी। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया इससे बेटा कि हमारे पास जो वेजिटेबल है लाइक पोटैटो, ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कुछ देर के लिए इस सॉल्यूशन को ऐसे छोड़ देना है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते रहना है। कम से कम हमने 1 आवर्स के लिए इसको ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। जब आप 1 आवर्स के लिए इसको ऐसे छोड़ दोगे, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास पोटैटो के अंदर, सुनो ध्यान से। पोटैटो का ये जो हिस्सा है जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है बैटरी के, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये बैटरी का क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कौन सा हिस्सा कनेक्ट है, पोटैटो का ये वाला, और नेगेटिव टर्मिनल से कौन सा हिस्सा कनेक्ट है, ये वाला। आप देखोगे जो पॉजिटिव टर्मिनल से हिस्सा कनेक्ट है बैटरी के, वहां पे यहाँ पे बेटा आपको पोटैटो के अंदर यहाँ पे आपको ग्रीन कलर दिखाई देने लग जाएगा, ग्रीनिश कलर का दिखाई देने लग जाएगा। मतलब यहाँ पे जहाँ पे आपने वायर लगाई है वहाँ पे कुछ हिस्से के अंदर आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा। तो ऐसा क्या हुआ इसके अंदर 1 आवर्स के अंदर कि हमारे पास जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया तो हमारे पास जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है हिस्सा, उसके अंदर क्या हुआ बेटा, ग्रीन कलर शो होने लग गया। तो इसी को बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हमारे पास उस सॉल्यूशन को जब हमने पोटैटो के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया तो कुछ टाइम के बाद हमारे पास उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो क्या शो करने लग गया बेटा, ग्रीन कलर शो करने लग गया। मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ गया, उसके कलर के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आया, और इसी को बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे ये जानने में आसानी होती है, ये आइडेंटिफाई करने में भी आसानी होती है कि हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है बैटरी का, ये वाला जिसके अंदर क्या है, कलर चेंज आया, और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है, ये वाला जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। तो जिसके अंदर चेंज आया है वो होगा हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, और जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आया वो क्या होगा बेटा, नेगेटिव टर्मिनल। तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गया, उसका कलर चेंज हो गया, इसी को बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोनों एक्टिविटी से हमने क्या समझा कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे पास प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास प्रोसेस क्या है,
केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही है। लेकिन ये एक्चुअल में प्रोसेस होता क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो आपने, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, उसके द्वारा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे पास प्रोसेस क्या है, ये मेथड क्या है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे व्हीकल को देखा होगा, व्हीकल के जो व्हील के जो रिम होते हैं, रिम सभी को पता है ना, गाड़ियों के जो रिम होते हैं उसके ऊपर आपने शाइनी सा सरफेस देखा होगा किसी मेटल का। यहाँ आपने जो आपकी बाईसाइकिल होती है या स्कूटर होता है उसका जो हैंडल होता है, ठीक है, उस हैंडल का आपने सरफेस देखा होगा, वो भी बिल्कुल क्या होता है, शाइनी होता है। काफ़ी सारे ऐसे हमारे पास कंटेनर हैं, ठीक है, यूटेंसिल है हम घरों में यूज़ करते, उसके ऊपर भी आपने देखा होगा उनका सरफेस भी क्या होता है, बिल्कुल शाइनी सरफेस होता है। अब ये जो शाइनी सरफेस है उस यूटेंसिल के ऊपर या उस हैंडल के ऊपर या उस रिम के ऊपर, अब ये हम कैसे डिपॉजिट करते हैं। मान लो कि जो शाइनी सरफेस है वो किसी अदर मेटल का है। मान लो कि हमारे पास जो रिम होते हैं कार के या हैंडल होता है वो तो लोहे का होता है, वो तो आयरन का होता है, लेकिन हम उसके ऊपर किसी अदर मेटल की क्या करते हैं बेटा, कोटिंग कर देते हैं, किसी अदर मेटल को उसके ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हैंडल है किसी बाइक का या किसी स्कूटर का वो हमें शाइनी सा दिखता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है हमारे पास बेटा, वो हमारे पास मेथड क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड क्या होता है, हम किसी मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की क्या कर देते हैं, सरफेस को डिपॉजिट कर देते हैं, उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड क्या होता है, सुनो ध्यान से, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी desired metal on the another material by means of electricity is called electroplating method। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को डिपॉजिट करवा देते हैं हम बेटा, जब उस सोल्यूशन में से हम इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं, पास करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। अब ये हमारे पास कैसे होता है कि एक मेटल की लेयर को किसी दूसरे मेटल की लेयर के ऊपर हम कैसे डिपॉजिट करवाते हैं। अब उसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि एक मेटल की लेयर किसी दूसरे मेटल की लेयर के ऊपर कैसे डिपॉजिट हो जाती है। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो मैंने क्या कर रखा है बेटा, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के अंदर आपने क्या करना है, एक कोई कंटेनर लेना है, हमने कंटेनर ले लिया, उसके अंदर आपने क्या करना है, डिस्टिल्ड वाटर को डालना है। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, डिस्टिल्ड वाटर लेना है। अब क्या करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर इस कंटेनर के अंदर हमने ले लिया, अब उसके अंदर हमने क्या डालना है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालना है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन किस लिए डाला, क्योंकि वो जो डिस्टिल्ड वाटर था वो वाटर को क्या करे, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जब पास हो तो वो कंडक्टिविटी शो करे। तो हमने डिस्टिल्ड वाटर के अंदर क्या डाला, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इसके अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, ठीक है, और हमारे पास क्या करेगा, वो सोल्यूशन क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। अब हमने और ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस सोल्यूशन के अंदर एक और सोल्यूशन डाल दिया जिसको बोलते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको मैंने बताया था एसिड डालने से भी क्या होता है, जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो कंडक्टिविटी ज़्यादा शो करता है। तो हमने तीन चीज़ें डाली, सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर डाला इस सोल्यूशन के अंदर, इस कंटेनर के अंदर, फिर हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट डाला, ठीक है, और फिर हमने क्या डाला बेटा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला इस सोल्यूशन के अंदर। अब तीनों को आपस में डिसॉल्व करवा देना है, करवा दिया डिसॉल्व। उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, दो कॉपर की प्लेट लेनी है, ठीक है, दो कॉपर की क्या लेनी है, अपने प्लेट लेनी है। तो ये दो क्या है हमारे पास, ये एक कॉपर की प्लेट है और ये दूसरी कॉपर की क्या है, प्लेट है। दो कॉपर की प्लेट को इस सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करवा देना है, मतलब इसका कुछ हिस्सा क्या होना चाहिए, डिप होना चाहिए वाटर के अंदर, और कुछ हिस्सा क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए वाटर के से, ठीक है। तो इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, कुछ हिस्सा इसका क्या है, बाहर है, कुछ हिस्सा क्या है, डिप है, किसके अंदर, इस सोल्यूशन के अंदर। जो ये जो पूरा सोल्यूशन है इसके अंदर क्या है, कुछ हिस्सा क्या है बेटा, डिप है। अब देखो क्या करवाएंगे हम, ये जो कॉपर की प्लेट होती है इसको कनेक्ट करना है किसी सर्किट से। अब देखो हमने, हमारे पास क्या है, एक बैटरी है, बैटरी को क्या किया, इस कॉपर की प्लेट से कनेक्ट करवा दिया। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस बैटरी को इस कॉपर की प्लेट से क्या करवाया है, कनेक्ट करवाया है। देखो पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट से कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल क्या है, इस प्लेट से कनेक्ट है। अब क्या करोगे, आप स्विच ऑन कर दोगे इस सर्किट का,
अब आपने क्या करना है, स्विच ऑन करना है इस सर्किट का। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इस सर्किट का, तो इस सॉल्यूशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा बेटा, पास होगा। वो तो आपको पता ही है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे इस सॉल्यूशन में, तो हमने कम से कम 15 से 20 मिनट या 30 मिनट क्या करना है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना है। जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो अब आप क्या करोगे, इस इलेक्ट्रिक करंट को जब 30 मिनट आपने इसके अंदर पास करवाया इस सॉल्यूशन के अंदर, अब आपने क्या करना है, उस करंट को ऑफ कर देना है। हमने क्या किया, उस करंट को ऑफ कर दिया और इस दोनों प्लेट को, ये जो कॉपर की 2 प्लेट्स हैं, इनको बाहर निकाल लेना है। और आपने देखना है कि इस कॉपर की प्लेट के अंदर क्या चेंज हुआ। तो आपको इस कॉपर की प्लेट के ऊपर कुछ ना कुछ डिपॉजिट हुआ दिखाई देगा, ठीक है, किसी मेटल की लेयर डिपॉजिट हुई दिखाई देगी। और ये जो मेटल की लेयर डिपॉजिट हुई है वो किसकी वजह से हुई है, जब इस सॉल्यूशन में से क्या करवाया हमने बेटा, इलेक्ट्रिक करंट क्या करवाया है, पास करवाया है। तो इस कॉपर की प्लेट के ऊपर कुछ ना कुछ डिपॉजिट हुई है लेयर, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड बोलते हैं। अब इसमें हुआ क्या था, सुनो ध्यान से। हमारे पास 2 कॉपर की प्लेट थी, इसके ऊपर जो मेटल की लेयर डिपॉजिट हुई है वो कहाँ से आई है। मैंने आपको क्या कहा था, इसके अंदर हमने क्या डाला था, कॉपर सल्फेट। इसके अंदर हमने क्या डाला था बेटा, कॉपर सल्फेट डाला था। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो हमारा कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फेट क्या हो जाएगा बेटा, अलग हो जाएगा। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फेट क्या होगा, अलग हो जाएगा। कॉपर क्या करेगा, जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, क्या है बेटा, नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा इस लेयर के ऊपर। याद रख लेना, यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब कॉपर सल्फेट जो है अपने सॉल्यूशन से कॉपर अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया, तो कॉपर किसके ऊपर डिपॉजिट होना चालू हो गया बेटा, इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होना चालू हो गया। ठीक है, धीरे धीरे और करंट पास करवाते रहे तो हमारे पास क्या हुआ, इस कॉपर की प्लेट से कुछ जो हमारे पास क्या था, जो कॉपर की प्लेट से क्या हुआ, ये जो हमारे पास क्या हो रहा है, क्या डिपॉजिट हो रहा है बेटा, ये कॉपर डिपॉजिट हो रहा है इस प्लेट के साथ। अब ये क्या करेगा, दूसरा जो कॉपर की प्लेट है उसके ऊपर भी डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे करंट पास करवा रहे हैं तो दोनों कॉपर की सल्फेट के ऊपर क्या हो रहा है, वो जो कॉपर था हमारे पास वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। ऐसा हम 30 से 35 मिनट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो कॉपर है इस कॉपर की प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट होता रहेगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट होगा। जब हम इसको बाहर निकालेंगे, जब इस सर्किट को बंद करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, कॉपर जो है हमारे पास, कॉपर जो हमारे पास इस सॉल्यूशन के अंदर था वो किसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो गया, वही हमें दिखाई देगा। तो ऐसे क्या हुआ हमारे पास बेटा, जब हमने इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट क्या करवाया, पास करवाया, सुनो ध्यान से, जब इस सॉल्यूशन में हमने क्या करवाया बेटा, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, तो कॉपर सल्फेट जो डाला था हमने इसके अंदर, क्या डाला था, कॉपर सल्फेट जो डाला था उससे कॉपर अलग हो गया और सल्फेट क्या हो गया, अलग हो गया। कॉपर किसके साथ डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। धीरे धीरे नेगेटिव से किसकी ओर जाने लग गया, किसके साथ डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाना स्टार्ट हो गया और इसके ऊपर भी डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। जब हमने इस 2 कॉपर की प्लेट को बाहर निकाला तो हमें क्या दिखा, कुछ जो लेयर हैं वो इस कॉपर की प्लेट के ऊपर क्या है, डिपॉजिट हैं। वो लेयर किसकी थी बेटा, कॉपर की थी। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। मतलब एक मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर क्या होगी बेटा, डिपॉजिटिंग होगी। मतलब एक मेटल की लेयर जो है दूसरे मेटल की लेयर के ऊपर डिपॉजिट होगी, जमा होगी। उसी मेथड को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। अब आपको समझ में आ गया होगा इस प्रोसेस से कैसे जब एक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो कैसे हमारे पास जो एक मेटल की लेयर है किसी दूसरी मेटल की लेयर के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। और डेफिनेशन भी सही है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल, किसके ऊपर, अनदर मटेरियल के ऊपर, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग
नेक्स्ट है हमारे पास बेटा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एप्लीकेशन कौन कौन सी है, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड का यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो डेली लाइफ के अंदर आपने देखा होगा काफ़ी सारा यूज़ होता है हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड का। एक मेटल को किसी दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट करवाते हैं, किस लिए करवाते हैं हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले है क्रोमियम। क्रोमियम एक मेटल है, ठीक है। क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर, बाईसाइकिल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमियम एक मेटल है हमारे पास जिसकी क्या की जाती है बेटा, जिसकी लेयर की डिपॉजिटिंग की जाती है किसी अदर मेटल के ऊपर। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, कार के जो पार्ट होते हैं उसके ऊपर क्या किया जाता है, क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। बाथ टैप्स होते हैं उसके ऊपर भी की जाती है। जो हमारे पास घर के अंदर जिसमें हम खाना बनाते हैं, किचन गैस जो बर्नर होता है, आपने देखा होगा वो भी शाइनी होता है, उसके ऊपर भी क्या होती है, क्रोमियम की प्लेटिंग होती है, क्रोमियम की लेयर चढ़ी होती है। वो होता तो किसका है बेटा, आयरन का होता है, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, क्रोमियम मेटल की लेयर चढ़ी होती है। जैसे बाईसाइकिल का हैंडल होता है, बाईसाइकिल का हैंडल तो किसका बना होता है बेटा, आयरन का, लेकिन उसके ऊपर शाइनी, उसको शाइनी बनाने के लिए उसके हैंडल को क्या लगाया होता है बेटा, उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग की होती है, ठीक है। जो व्हील होते हैं, व्हील के जो रिम होते हैं, आपने रिम देखा हुआ बहुत क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, उसके ऊपर भी क्या होती है, क्रोमियम की प्लेटिंग होती है। अब हमारे पास क्या होगा बेटा, क्रोमियम मेटल की प्लेटिंग की जाती है किसी अदर मेटल के ऊपर। ये सभी मेटल किसके हैं, आयरन के थे, ठीक है, आयरन से बने हुए थे सभी पार्ट्स, लेकिन उसके ऊपर क्या हमने डिपॉजिट करवा दिया, क्रोमियम मेटल को डिपॉजिट करवा दिया उसकी लेयर को, तो वो उनका जो सरफेस था वो क्या हो गया बेटा, शाइनी हो गया। तो मैंने आपको बताया डेली लाइफ के अंदर हम ऐसे यूज़ करते हैं किसका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड का। अब क्रोमियम मेटल की अकेले की हम क्या नहीं कर सकते, अकेले के हम बाईसाइकिल के हैंडल क्यों नहीं बना सकते, या अकेले की रिम क्यों नहीं तैयार कर सकते, क्योंकि क्रोमियम मेटल क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ उसकी लेयर को किसी दूसरी लेयर के ऊपर डिपॉजिट करवा सकते हैं। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है क्रोमियम, इसलिए हम सिर्फ उसकी लेयर को किसी अदर मेटल के ऊपर डिपॉजिट करवाते हैं। सेकंड देखा होगा आपने, ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल। आपने देखा होगा बाजार के अंदर आर्टिफिशियल नेकलेस या कोई भी रिंग हो या कुछ भी लेने के लिए जाते हो, तो जो ज्वेलर्स होते हैं, ज्वेलर मेकर्स होते हैं, जो ज्वेलरी को बनाते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, सिल्वर के ऊपर, सिल्वर की या हमारे पास क्या होता है बेटा, गोल्ड की किसी अदर मेटल के ऊपर क्या कर देते हैं बेटा, डिपॉजिटिंग कर देते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास क्या हो, ये चीज़ सोने की बनी हुई है या ये चीज़ चांदी की बनी हुई है, तो उसके ऊपर सिर्फ क्या होता है, वो लेयर को डिपॉजिट कर देते हैं और आपको लेस एक्सपेंसिव में भी वो चीज़ दे देते हैं। मतलब क्या होता है हमारे पास बेटा यहाँ पे, कि मान लो कि कोई सिल्वर है या गोल्ड है, किसी अदर मेटल के ऊपर उसकी क्या कर देते हैं, डिपॉजिटिंग कर देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं, और कम कीमत में भी आपको वो मिल जाता है। तो ये क्या था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड ही था। नेक्स्ट हमारे पास देखो थर्ड क्या है, टिन कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू दी आयरन। आपने बड़े बड़े टिन देखे होंगे, बड़े बड़े टिन देखे होंगे, टिन के कैंस, बड़े बड़े कैन देखे होंगे टिन के। वो अब जो वो कैन होते हैं बेटा, बड़े बड़े कैन होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं, हमारे पास टिन से मिलकर बने होते हैं। अब वो पूरा का पूरा टिन का नहीं होता, पहले होता तो वो किसका है, आयरन का बना होता है, लेकिन आयरन के ऊपर हम क्या कर देते हैं, टिन की लेयर चढ़ा देते हैं, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, टिन के केन्स। अब उनके अंदर फूड को अच्छे से स्टोर किया जाता है। अब फूड हम आयरन के अंदर स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर स्पॉइल हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग करेंगे तो उसके अंदर फूड अच्छे से स्टोर हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कैन होते हैं बड़े बड़े, उसके ऊपर वो किससे बने होते हैं, वैसे तो आयरन से बने होते हैं बेटा, लेकिन उसके ऊपर क्या करते हैं, टिन मेटल की डिपॉजिटिंग कर देते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा हमारे पास फोर्थ क्या है, आयरन इज यूज इन दी ब्रिज एंड ऑटोमोबाइल्स। देखो आयरन का यूज़ किया जाता है, जैसे कार, स्कूटर, बाईसाइकिल, उसके अंदर क्या होता है, उसके सभी जो पार्ट होते हैं वो आयरन से मिलकर बने होते हैं। ब्रिज, जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं वो भी आयरन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। टू प्रोटेक्ट स्ट्रेंथ
आयरन टेंड्स टू corrodes and rust, so a coating of zinc is deposited on iron to protect it from the corrosion and forming of rust। देखो यहाँ पे क्या होता है, आपने बड़े बड़े देखे होंगे बेटा, ब्रिज जो होते हैं या जो कार के पार्ट्स होते हैं, स्कूटर के, ऑटोमोबाइल्स के जो भी पार्ट होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं? आयरन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन आपको पता होता है, लेकिन फिर भी वो शाइनी से दिखाई देते हैं जितने भी पार्ट्स होते हैं कार के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर किसी अदर मेटल की हम क्या करते हैं? कोटिंग चढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम किसकी मेटल की कोटिंग चढ़ाते हैं बेटा? जिंक की। जिंक जो मेटल है उसकी कोटिंग चढ़ाते हैं ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स के ऊपर या ब्रिज के ऊपर। उससे क्या होता है? एक तो जंग नहीं लगता, ठीक है, और जल्दी वो जो ब्रिज या ऑटोमोबाइल्स है वो जल्दी खराब नहीं होते। आपको पता है आयरन को जंग लग जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको जंग से बचाने के लिए आयरन को उसके ऊपर जिंक की क्या करते हैं हम बेटा? लेयर को चढ़ा देते हैं, जिससे आसानी से उसको जंग नहीं लगता। तो इसका मीनिंग इतना सारा हमने पढ़ लिया बेटा किसके बारे में? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड का आजकल काफ़ी सारा यूज़ हो रहा है। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को हम डिपॉजिट कर देते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड।